तो बच्चों आज फिर हम आपके लिए समीकरण यानी द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए। बहुत आसान प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपके यहाँ पूछे भी जाते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखेंगे एक एक करके फिर इसको करने का कितना सरल तरीका है। इसमें कहा गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि। अब यहाँ इस प्रश्न को करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, यहाँ ये कह रहे हैं कि इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर होने के लिए कंडीशन, अगर कोई समीकरण इस रूप की हो, कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस c बराबर 0, तो इसके लिए तीन कंडीशन हमने बताई थी आपको। पहली कंडीशन ये देगी, जो डिस्क्रिमिनेट होता है, विविध कर होता है, विविध कर का मान आप देखेंगे ना, विविध कर का जो मान होता है जिसे हम d कहते हैं, इसका मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे तीन कंडीशन होती हैं, तीन परिस्थितियाँ होती हैं। अगर इसका मान 0 हो जाए तो दी हुई समीकरण के जो मूल हैं वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर इसका मान 0 हो जाए तो दी हुई समीकरण के मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरा, अगर इसका मान 0 से बड़ा हो जाए तो दी हुई समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तीसरी कंडीशन है, अगर इसका मान 0 से छोटा हो जाए तो दी हुई समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। तीन बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ इस प्रश्न के संदर्भ में अगर हम देखें, जो प्रश्न हमें दिया गया है इसके संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस बी। अब देखना है कि इसके वास्तविक मूल हमें चाहिए। क्या पूछा? समान, क्या कहा? मूल समान होंगे। तो समान होने के लिए क्या कंडीशन है? समान मूल। इसका मान 0 के बराबर हो। 0 के बराबर होने के लिए क्या करेंगे भाई? बी स्क्वायर का मतलब है x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? 1। इसका वर्ग माइनस 4, a की जगह a है और c की जगह पर b है। इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि 4ab बराबर 1 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ab का मान 1/4 हो जाता है हमारा। तो इस प्रकार से देखें कि आपका जो आंसर है वो डी हो जाता है, यानी ab का मान 1/4 है तो दी हुई समीकरण के मूल बराबर होंगे। अब देखिए एक प्रश्न ये है आपका, इसमें कहा समीकरण 3 - 7x प्लस 6x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल निकालने का तरीका आप देख लेंगे, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। अगर कोई समीकरण इस रूप की हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, इसके मूल अगर हैं, इसके मूल अगर अल्फ़ा बीटा हैं, तो इनका जो गुणनफल होता है, दो बातें ध्यान रखेंगे इसमें। अगर इनका योग निकालना अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग, इसे कहते हैं मूलों का योग योगफल। मूलों का योगफल किसके बराबर होता? ये माइनस के साथ में x का गुणांक यानी b बटे x स्क्वायर का गुणांक a। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी, अगर इनका गुणनफल निकालना यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना, यानी मूलों का गुणनफल, ये किसके बराबर होगा? ये c/a हो जाता है हमारा, c/a। अब इस समीकरण के रेफरेंस में हम उस समीकरण, दी हुई समीकरण को लिखना चाहते हैं। इसको देखेंगे, इसको सबसे पहले ये वाला पद लिख लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस का 7x ऐसे ही और प्लस का 3 और बराबर 0। मूलों का गुणनफल हमें चाहिए, का गुणनफल, ये बराबर होता है कितना? लास्ट वाला पद यानी 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 6,
3/6, 3 से काट दिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से 1/2 गुणनफल आ जाता है। कितना? इनका गुणनफल आ गया हमारे पास 1/2, यानी कौन सा आंसर हुआ? बी हमारा इस प्रकार से आंसर बन जाता है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान क्या होगा? देखिए, तो बराबर मूल होने के लिए क्या होते हैं? मूल बराबर होने की कंडीशन ये होती है, मूल बराबर कब होंगे? ये तब होंगे यदि b² = 4ac हो जाए या b² - 4ac = 0 हो जाए। अब दी हुई समीकरण के संदर्भ में हम देख लें यहाँ पर क्या 2x² - के 8x + का k = 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ a बराबर हमारे पास 2 है, b बराबर -8 है और c बराबर हमारा कितना? k के स्थान पर दिया गया है। बस इसमें रख दीजिए क्या कंडीशन है, जो समीकरण दी गई है उसके अकॉर्डिंग इसके मानों को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो क्या 4ac बराबर b² लाना है। चलिए, तो 4 का मतलब 4 गुणा, यानी लिखेंगे 4 गुणा a का मान कितना है? 2 गुणा c का मान है k बराबर b² का मतलब 8 का वर्ग -8 का वर्ग, यानी 8 गुणा 8 ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 से, तो 8 गुणा 8 से बटों में 1 8 इसके आ गया और 1 8 से 8 काट दें तो k का मान हमारे पास 8 आ जाता है। तो क्या आंसर हुआ इस प्रकार से? ये डी हमारा इस प्रकार से आंसर बन जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेंगे, लास्ट प्रश्न है ये। इसमें कहा p के किस मान के लिए समीकरण px² - 2√5 x + 4 = 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो पहले समीकरण देख लेते, क्या लिखी समीकरण हमारे पास दी गई है, px² - 2√5 x और +4 = 0। अब इसमें कहा मूल बराबर होंगे, तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। कब होंगे बराबर? यदि 4ac का मान b² के बराबर हो जाए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ क्या दिया हमें? a बराबर हमारे पास p है, b बराबर -2√5 है और c बराबर हमारे पास 4 है। बस इसमें मान रख दीजिए और फिर आपको ये आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखें यहाँ पर क्या रखा, 4ac यानी 4 गुणा a का मतलब p, 4p और c का मतलब 4, तो 4 गुणा p गुणा 4 बराबर b² का मतलब -2√5, यह 2√5, 2√5 का वर्ग हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया 16, p बराबर 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला p का मान 20/16, इसे 4 से काट दें तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। इस प्रकार से जो p का मान हमारे पास आता है वो 5/4 आ जाता है हमारा। तो कौन सा आंसर हुआ? ये b इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाता है क्या? 5/4।